नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। आज हम जब एक अमेजिंग सा नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, खास करके अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, एलआईसी एजेंट अगर आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एलआईसी के एक नए लॉन्च हुए प्लान के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी बीमा कवच। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया प्लान है जो एलआईसी ने आज यानी कि 3 दिसंबर को ही लॉन्च किया है और बहुत जल्दी ये आपके सॉफ्टवेयर्स पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और अपने क्लाइंट्स तक आप इस प्लान को लेके जा पाएंगे। बट बिफोर यू गो एंड एक्सप्लेन दिस पॉलिसी टू योर क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को बताओगे क्या? आधी अधूरी जानकारी अगर आप उसको बताएंगे तो आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये प्लान बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया हुआ है, जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, जिनका इनकम अच्छा खासा होता है। तो ये प्लान लास्ट तक जरूर देखिए। लगभग 60 पेजेस की पीपीटी मैंने बनाई हुई है और ये पीपीटी मुझे लगता है कि वन एंड ओनली ऐसी वीडियो है पूरे इंटरनेट पर अभी तक जो कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसमें दे दूंगा। आपके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बच जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना कमेंट डाल देना। 24 घंटे के अंतर्गत मैं उस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और मेरा ऐप कृष्णा लोधियाल एकेडमी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पे एक मेरा कमेंट दिख रहा होगा, उसमें सबसे पहला लिंक मेरा ऐप डाउनलोड करने के लिए है, क्योंकि वहाँ पर मैं जो मॉर्निंग 5 AM क्लब चैलेंज कर रहा हूँ 365 दिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव वर्कशॉप करता हूँ। उसमें मैं बोनसेस देता हूँ, फ्री में कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स रोज़ देता हूँ, तो वो सब मिलेगा आपको मेरे ऐप में। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एलआईसी का बीमा कवच प्लान है, जो कि प्लान नंबर यहाँ पर 887 करके लॉन्च किया एलआईसी ने, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये इसका ऑफिशियल लोगो नहीं है, ये लोगो मैंने बनाया है, क्योंकि ऑफिशियल लोगो अभी हमारे पास में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस प्लान को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैंने बनाया हुआ है। अब ये प्लान किस तरीके से है, कैसे क्या काम करता है, किस तरीके का ये बीमा है, इसको हम सबसे पहले जानते हैं। देखो, ये जो प्लान है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, इसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, और ये मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान भी नहीं है, यानी कि शेयर बाजार का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये केवल जीवन बीमा का एक प्लान है, वो भी टर्म प्लान है। टर्म प्लान होता है एक ड्यूरेशन तक के लिए, टर्म तक के लिए आप उसको लेते हैं, उस तक अगर आप जीवित रहते हैं, आपका क्लाइंट जीवित रहता है, तो उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। अगर उस टर्म के बीच में उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसकी भरपाई के तौर पे सम एश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है। दैट इज अ टर्म प्लान। ठीक है, इसमें सिर्फ मौत पर पैसा मिलता है, मतलब डेथ क्लेम ही इसमें मिलता है, पूरा होने पर कोई मैच्योरिटी नहीं मिलता। ये एक व्यक्ति के लिए लिया जाने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये पॉलिसी सिंगल व्यक्ति के लिए पॉलिसी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद में एलआईसी जो बीमा कवच पॉलिसी है वो किस तरीके से मार्केट में काम करने वाला है, ये आपको समझना है। ये सिंपल टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें डेथ क्लेम मिलता है, सेविंग या फिर मनी बैक का कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। कम प्रीमियम में परिवार को बड़ी सुरक्षा देने के लिए मेन जो एलआईसी का लॉजिक है वो यही है कि कम प्रीमियम में ज़्यादा सुरक्षा अगर किसी को देनी है तो उसको एलआईसी का बीमा कवच पॉलिसी आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपनी अगली स्लाइड में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए बीमा कवच की जरूरत पड़ी क्यों। ऐसा क्यों है कि एलआईसी इस टाइम पर, वो भी दिसंबर के महीने में जब क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं, इस टाइम पर इस पॉलिसी की जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो देखिए, समझिए, आज की जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसमें परिवार को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स की जरूरत एलआईसी को महसूस हुई जिसमें कम प्रीमियम में ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये प्योर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, ये इन्वेस्टमेंट का कहीं से कहीं तक इसमें लेना देना नहीं है। चूंकि एलआईसी इन्वेस्टमेंट भी एंटर कर चुकी है, लेकिन ये वाला जो प्लान है ये प्रॉपर क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। युवाओं को कम उम्र में बड़ा कवरेज देने के लिए, क्योंकि आज के डेट में जितने भी जेनजीज हैं, ठीक है, वो टर्म इंश्योरेंस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एलआईसी ने इस अपॉर्चुनिटी को भापा और इस अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए एलआईसी ने एक ऐसा प्लान ऑफर कर दिया जहां पर युवा वर्ग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाला है।
पूरे 100 ईयर तक के लिए सुरक्षा देने के लिए एलआईसी ने ये प्लान लॉन्च कर दिया कि जब तक आप जिएंगे तब तक के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए, मैक्सिमम 100 ईयर्स तक के लिए। घर की कमाई करने वाला जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर पूरा परिवार का पूरे परिवार जिस पे डिपेंडेंट है, जिसके इनकम पे, अगर उसको कुछ हो जाए, अगर वो अपने परिवार के बीच ना रहे, तो उसके जाने से जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी रिकवरी करने के लिए ये पॉलिसी आपको जरूर अपने क्लाइंट्स तक लेके जाना पड़ेगा। हम अगली स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं सिगरेट तंबाकू वालों के लिए ये प्लान क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बेनिफिट ऐड किया गया है जो स्मोकर और नॉन स्मोकर की कैटेगरी में डिवाइड करता है। अगर आप या आपका क्लाइंट स्मोकिंग करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, और अगर आप या आपका क्लाइंट स्मोकिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपका प्रीमियम थोड़ा सस्ता होता है। वही यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि जो नशा नहीं करते हैं, कोई कंज्यूम नहीं करते ड्रग्स वगैरह, उनको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधा प्रीमियम का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा, नॉन स्मोकर का फ़ायदा होगा कैसे। अब आपने मान लो बोल दिया, या आपके किसी क्लाइंट ने बोल दिया भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होगी, उसको कम प्रीमियम में हम पॉलिसी कैसे अफोर्ड उसको प्रीमियम मिलेगा। आप खुद को नॉन स्मोकर दिखाना चाहते हैं तो प्रॉपर उसमें जांच होगी, यूरिन की टेस्ट होगी। जांच में अगर नशे का कोई असर नहीं निकला तो कम प्रीमियम आपको लगेगा या आपके क्लाइंट को लगेगा। लेकिन अगर जांच नहीं करवाई, उसको इग्नोर कर दिया और रिपोर्ट साफ तरीके से नहीं प्रोवाइड करा पाए, तो स्मोकर की कैटेगरी में क्लाइंट को डाला जाएगा और स्मोकर कैटेगरी का प्रीमियम यहाँ पर चार्ज करेंगे। और सब कंपनी के नियमों के हिसाब से यहाँ पर होता है। कोई भी कस्टमर जानकारी छुपा करके अगर कोई पॉलिसी ले लेता है नॉन स्मोकर कैटेगरी में और कल को क्लेम आता है और वहाँ पता चलता है कि ये स्मोकिंग कैटेगरी का बंदा था, उसका क्लेम ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए एलआईसी एजेंट, ये गलती प्लीज़ आप मत करना। अब ये प्लान जो है किसके जरिए बेचा जाने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना पड़ेगा। ये बेचा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपके माध्यम से। एज ए एलआईसी एजेंट आप अपना आनंदा ऐप जो एलआईसी ने लॉन्च किया है, उस ऐप के माध्यम से इसको बेच सकते हैं। यहाँ पर एलआईसी की वेबसाइट में डायरेक्टली इसको नहीं बेचा जा सकता है, वहाँ पर इसकी कोई फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया है फिलहाल के लिए। पूरी तरीके से एजेंट असिस्टेड प्लान है ये, मतलब किसी को भी लेना है तो एजेंट से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस स्टेप के लिए मैं एलआईसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एलआईसी एजेंट के माध्यम से आनंदा सिस्टम आपके पास में है, या अगर आप मान लो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो आप अपनी ब्रांच से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल आपका जो पॉलिसी लॉन्च होगा वो आनंदा के माध्यम से ही होगा। अगर आप टेक्नोलॉजिकली थोड़ा साउंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच में जाकर के आपको सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये योजना का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन शुरू करें तो आप कभी भी पॉलिसी के फीचर्स ना बताएं, हमेशा आप बेनिफिट्स की बात करें, यूएसपी की बात करें, जिससे कि क्लाइंट को हुक करना इजी हो जाता है, उसको थोड़ा सस्पेंस में क्रिएट करना इजी हो जाता है, उसको मीटिंग में आगे वो आपकी बातें सुनना चाहता है। इसके लिए क्या बताएं सर, 2 करोड़ रुपए से ये प्लान शुरू होता है। मिनिमम जो मिनिमम इस पे सम एश्योर्ड आपको लेना है वो 2 करोड़ का लेना है, और 100 साल तक के लिए यहाँ पर गारंटी मिलती है। शादी होने पर और बच्चे होने पर जो कवरेज है वो अपने आप यहाँ पर बढ़ाने का ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट, और कोई मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्फ्लेशन जो हमारे देश में बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन के चक्कर में कई बार हम सफिशिएंट इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते बाद में। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और आपको महंगा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, स्टेबल प्रीमियम आपका हो जाएगा और इंश्योरेंस कवरेज बढ़ता हुआ रहेगा। जो धूम्रपान नहीं करते उनके लिए तो और भी सस्ता ये पॉलिसी होने वाला है। तो ये इसके कुछ यूएसपीज है। अब यहाँ पर ये योजना किसके लिए बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एलआईसी एजेंट हैं और आपने हर किसी को इस पॉलिसी को बताना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर टारगेट मार्केट को ही बताना है। जैसे कि आपने ये पॉलिसी जो है ना बतानी है, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको ये बतानी है, जितने भी यहाँ पर आपको अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे लोग, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, छोटा मोटा अपना धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर बताइए। किसान वर्ग जो अच्छी क्वालिटी के किसान हैं, ठीक है, जिनकी ठीक ठाक बढ़िया इनकम होती है, उनको बता सकते हो। स्वरोजगार करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आप ये बता सकते हैं। घर की जिम्मेदारी उठाने वाले जो लोग हैं, अभी मैं एज के ऊपर भी आऊँगा, तो उनको आप ये पॉलिसी बता सकते हैं। लेकिन ऐसा भी मैं आपको बता दूं, किसको ये आपको नहीं बताना है, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि किसको नहीं बताना है। ये सिर्फ उनको, मतलब उन लोगों को इस प्लान के बारे में मत बताइए जो आपसे सेविंग की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उनको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें सेविंग हो गई नहीं, इसमें सीधा सीधा डेथ कवरेज मिलता है, ठीक है।
जो 18 साल से कम हैं, कम की एज के हैं, उनके लिए ये प्लान है ही नहीं। जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए उनके लिए भी ये प्लान नहीं है। जो बीमा को गैर ज़रूरी समझते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ये जान लो कि किसको ये देना है, किसको नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और क्लाइंट ने आपको टाइम भी दिया, बाद में पता चला उसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, आपका मत्था खराब हो जाएगा। कितनी उम्र में ले सकते हैं? 18 साल से लेकर के 65 साल के बीच का कोई भी आदमी ले सकता है। 100 साल का बीमा हो जाएगा, मतलब पूरी उम्र फैमिली उसकी सिक्योर वो कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ये चीज़ें क्लाइंट को ज़रूर बतानी है। उसके बाद में बीमा की अवधि कितने टाइम के लिए होगी? जब पॉलिसी पूरी होगी तो उस टाइम पर मिनिमम जो उसकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल होनी चाहिए। मतलब कम से कम 10 साल का बीमा तो लेना ही लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 100 साल हो जानी चाहिए और तब तक ये कवरेज करेगा। मतलब 28 से लेकर के 100 साल तक की उम्र तक आप अपने क्लाइंट को यहाँ पर कवरेज दे सकते हैं। उसके बाद कवर कितने रुपए से मिलता है? तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, ये आई थिंक एलआईसी का सेकंड मोस्ट हायर सम एश्योर्ड पर पॉलिसी लॉन्च किया। इससे बीमा एक जीवन शिरोमणि करके प्लान हुआ करता था, उसमें भी उसमें 1 करोड़ रुपए का आई थिंक सम एश्योर्ड मिनिमम रखा हुआ था, और इसमें तो 2 करोड़ रुपए मिनिमम रखा हुआ है। मिनिमम जो है 2 करोड़ रुपए का कवरेज आपको देना है फ्रेंड्स। आप इससे नीचे आप कवरेज नहीं दे सकते, इससे नीचे दे ही नहीं सकते इस प्लान में। या तो आपको जीवन अमर देना पड़ेगा, सरल जीवन देना पड़ेगा, टर्म प्लान अगर देना है, या फिर आपको कोई और जीवन अमर पॉलिसी है इस टाइप का कोई मार्केट में दूसरे प्लान जो हैं। मैं इसके कंपटीशन में कौन कौन से प्लान हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लास्ट तक देखिए, हर एक जानकारी बताऊंगा। जरूरत के हिसाब से ज़्यादा भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं या दे सकते हैं क्लाइंट्स को, 2 करोड़ से ज़्यादा, बट मिनिमम 2 करोड़ है। आमतौर पर सालाना खर्चा जो होता है उसका 20 से 25 गुना कवर सही माना जाता है। अगर मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV की बात करूं, HLV जिसको नहीं पता कमेंट में करिए, HLV नहीं पता। HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मतलब मेरे फ्यूचर में फाइनेंशियल क्या वैल्यू है मैं जो कमाने वाला हूं। मिनिमम 20 साल की अगर मैं बात करता हूं तो उस अमाउंट को ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए अगर कमा रहा हूं और 20 साल के लिए गणना करता हूं तो मैं 2 करोड़ के आसपास कमाने वाला हूं मिनिमम। अभी तो इसमें मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा इंक्रीमेंट होगा, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मिनिमम लेके चलो 20 गुना मेरे इनकम का, सालाना इनकम का, तो 2 करोड़ के आसपास में मेरे को इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। इस प्लान में बीमा कम से कम 2 करोड़ रुपए से शुरू होता है, इससे कम का इसमें नहीं मिलता है। ये प्लान खास तौर पर बड़े कवरेज वाले लोगों के लिए किया गया है, जिनकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उन लोगों को आप ये पॉलिसी बता सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये पॉलिसी हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत ही टारगेटेड लोगों के लिए पॉलिसी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए बेकार है, ठीक है। बीमा राशि की बीमा राशि किस तरीके से यहाँ पर की जा सकती है? 2 करोड़ से, मतलब मल्टीप्लाई मान लो आपको करना, कोई कह रहा है यार मेरे को 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का दे दो, उसको करोगे आप 75 लाख तक, 2 करोड़ 75 लाख ऐसे करके मतलब बीमा हर 5 लाख के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है। अगर 2 करोड़ 75 लाख से ऊपर जाओगे तो फिर 25 लाख के सम एश्योर्ड से मल्टीपल करना शुरू कर दोगे, 3 करोड़ 25 लाख, 3 करोड़ 50 लाख, ऐसे 25-25 लाख बढ़ाते रहोगे। मतलब बीमा पूरी तरीके से सोच समझकर और गोल को ध्यान में रखते हुए आपको देना है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए प्लान है जिनकी इनकम ठीक ठाक है। इस प्लान के बाकी क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको हर एक चीज़ आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अगर अपने स्टेटस में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये प्लान सिर्फ डेथ बेनिफिट देता है, एक बार में प्रीमियम देने पर 125% तक का लाभ मिल सकता है। मतलब पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड या उसका बेसिक सम एश्योर्ड जो ज़्यादा होता है वो मिलता है। पॉलिसी पूरी होने पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। 70 साल की उम्र तक दुर्घटना, मतलब एक्सीडेंटल कवरेज 70 साल की उम्र तक ही कवरेज करेगा। मान लो 71वें साल में किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो रही है तो उसको एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको नॉर्मल डेथ का बेनिफिट ही मिलेगा। और डेथ के बाद में जो पैसा है उसको उसका नॉमिनी किस्तों में भी ले सकता है, 5 साल 10 साल 15 साल की इंस्टॉलमेंट में, सेटलमेंट ऑप्शन इसको बोलते हैं। और ये बीमा पूरे 100 साल तक, 65 साल की उम्र के बाद इसको नहीं ले सकते हैं। शादी होने पर या बच्चे होने पर बीमा राशि को बढ़ाने का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। ये सारे यूएसपी हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। समय के हिसाब से बीमा बढ़ाने का विकल्प इसमें उपलब्ध है, लेकिन ये आपको पॉलिसी लेने के टाइम पर ही डिसाइड करना होता है कि मैं मतलब फिक्स वाला सम एश्योर्ड चाहता हूँ या इंक्रीजिंग वाला, अभी उस पर आऊँगा। जो नशा नहीं करते, जो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते, एटलीस्ट मतलब अगर हम स्मोकिंग को मेन उसको ऑब्जेक्टिव मान के चल रहे हैं, उनके लिए प्रीमियम सस्ता होने वाला है। अब प्रीमियम होगा कैसे? पूरा प्रीमियम मतलब 2 तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं, या तो आप इकट्ठा एक बार में पैसा दे दें, या फिर आप हर साल रेगुलर तरीके से पैसा दें, या फिर आप लिमिटेड टाइम के लिए 5 साल 10 साल 15 साल तक के लिए, 3 तरीके से आप इसमें पैसा
यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी रहेगी, आपके क्लाइंट की रहेगी। मतलब 5, 10 और 15 सालों का विकल्प रहेगा। जैसे जैसे पॉलिसी का ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पर पॉलिसी का ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते पैसा जाता रहेगा। 5 साल भरकर पूरा लाइफ टाइम का वो सिक्योर कर सकता है, 10 साल भर के भी सिक्योर कर सकता है, 15 साल भर के भी वो सिक्योर यहाँ पर कर सकता है। तो ये तो हो गया प्रीमियम देने का तरीका, सम एश्योर्ड वगैरह सब बता दिया। एक साथ अगर प्रीमियम दे रहा है तो फिर उसको कभी भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम के लिए उसका 2 करोड़ का तो कम से कम इंश्योरेंस हो गया। लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा कि वन टाइम पेमेंट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि वन टाइम का पेमेंट थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, अभी मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाऊंगा। अगली वीडियो जो मैं इस प्लान पे बनाऊंगा वो मैं इस प्लान की कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करूंगा जो कि आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताएगी, क्योंकि मेरा काम एज अ अनबायस्ड ट्रेनर सारी चीज़ें आपको बताना है। ऐसा नहीं कि मैं भीड़ चाल में आपको भेज दूं और बोलूँ जाओ 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 इस पॉलिसी को बेचो, ऐसा नहीं है भाई। आपको एक अच्छा एडवाइज़र बनने के लिए पॉलिसी की प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को समझना पड़ता है। अभी मैं आपको पॉलिसी के बेसिक डिटेल समझा रहा हूँ जो हमारे पास में इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से आया हुआ है। 5 साल वाला प्रीमियम है कि 5 साल भरना है, कवरेज 10 साल से लेकर 82 साल तक उसको मिलेगी। जल्दी प्रीमियम खत्म हो जाएगा, टेंशन उसकी खत्म हो गई दोस्तों। उसके बाद में 10 साल वाले में क्या है, 15 साल की उसकी सुरक्षा कम से कम, उसको 15 साल का पॉलिसी कम से कम मिलेगा और उसका कम समय में मतलब 10 साल में ही वो अपना टेंशन फ्री हो सकता है, फिर उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 15 साल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, फिर बाद में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हर साल प्रीमियम वाला प्लान, जो हर साल मतलब साल भर में एक बार आप प्रीमियम दे रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसी देना है। मैं इसको रेकमेंड करता हूँ कि आप रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन को ही बेचें और कस्टमर को रेगुलर प्रीमियम वाला ऑप्शन ही लेना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बाद की वीडियो में आपको बताऊंगा। लाइफ कवरेज के तरीके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो लाइफ कवरेज स्टेबल रखना चाहता है क्लाइंट, ठीक है, और दूसरा जो है लाइफ कवरेज वो इंक्रीजिंग रखना चाहता है। एक तो फिक्स, एक तो इंक्रीजिंग। अब अगर वो बोलता है भैया मैं फिक्स रखता हूँ तो थ्रू आउट द पॉलिसी टाइम वो फिक्स ही रहेगा, और अगर वो कहता है मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो फिर बढ़ेगा कैसे। मान लो ज़िंदगी में जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती रहती है, भाई मैं अभी पहले कॉलेज में था, फिर मैंने शादी करी, फिर मेरा बेटा हुआ, अभी मेरी बेटी हुई है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। इस तरीके से क्लाइंट की शादी होती है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा जब आता है, उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क कवरेज बढ़ता रहता है। ठीक है, जिनकी उम्र 40 साल या उससे कम है ये इस बेनिफिट को ले सकते हैं, 40 साल के ऊपर वाले इसको नहीं ले सकते। और ये बेनिफिट रेगुलर और समान बीमा राशि पर मिलता है, स्टेबल उस पर। ठीक है, और ये बढ़ोतरी 45 साल की उम्र से पहले करनी होती है, उसके बाद में ये फैसिलिटी क्लाइंट को नहीं मिलती है। ध्यान से समझिए। बढ़ता हुआ कवरेज अब काम कैसे करता है, जैसे 6 साल पॉलिसी को हो गया, 6 साल के बाद में हर साल 10-10% उसका कवरेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10% ऑफ सम एश्योर्ड पॉलिसी का कवरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और ये 15वें साल तक बढ़ता रहेगा, जब तक बढ़ेगा जब तक दोगुना नहीं हो जाता। लेकिन दोगुना हो गया तो फिर नहीं बढ़ेगा, भले ही 15 साल हो गए हैं या नहीं हुए। इससे फायदा क्या होगा, कस्टमर को इन्फ्लेशन से लड़ने में हेल्प होगी, उसको नया इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम समझे बढ़ता हुआ जो कवर है वो कैसे बढ़ेगा, इस पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शादी पर कितना फायदा होगा, मान लो क्लाइंट ने शादी करी, ठीक है, शादी होने के बाद में क्या होता है, शादी होती है, उस पर 50% सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। मान लो 2 करोड़ का पॉलिसी है तो सीधा सीधा पॉलिसी क्या हो जाएगा, इसमें 50% बढ़ जाएगा, तो 1 करोड़ और बढ़ गया तो 3 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। ये इसका और एक बेनिफिट है, ये इसका यूनिक बेनिफिट है। अब तक के किसी भी LIC के प्लान में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई ये जानना चाहता है भाई इसमें अलग क्या है, तो अलग यही है कि इसमें लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आपको कवरेज बढ़ाने की फैसिलिटी मिलती है। शादी पर यहाँ कवरेज बढ़ता है, पहला बच्चा होने पर यहाँ पर कवरेज बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में दूसरा बच्चा होता है तब भी कवरेज यहाँ पर बढ़ता है। और ये सब 45 साल से पहले होना चाहिए। अगर 45 साल के बाद में ये कंडीशंस हो रही हैं तो उस टाइम पे फिर इसका कोई फ़ायदा कंपनी नहीं देगी। बच्चों पर क्या है, मान लो पहला बच्चा पैदा हुआ, तो ये बड़ा अच्छा मैंने ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। अगर पहला बच्चा पैदा हुआ है तो पॉलिसी पे 25% का सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है। दूसरा बच्चा हो गया, मेरी कंडीशन यही है, ठीक है, इस कंडीशन में फिर 25% और बढ़ जाएगा। दोनों मिलाकर के कुल 50% तक ये बढ़ सकता है। ठीक है, शादी के बाद मान लो 3 करोड़ रुपये हो गया था जब मैंने एग्जाम्पल लिया था, फिर 2 बच्चे और हो गए तो 3 करोड़ 75 लाख मतलब तक ये मैक्सिमम जो है बढ़ सकता है। अब यहाँ पर अपने 2 करोड़ रुपए का जो पॉलिसी लिया था वो 3 करोड़ 75 लाख की या 4 करोड़ के आसपास तक का वो चले जाएगा। इसको आप ऐसे समझना। बाकी जब आपके पास में कैलकुलेटर आ जाएगा, वो कंडीशन सेलेक्ट करोगे, सब समझ में आ जाएगा। लाइफ स्टेज फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भविष्य में आने वाली जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनसे क्लाइंट बच जाएगा, उसको बिना मेडिकल के ही उसका इंश्योरेंस बढ़ने लग जाएगा। बीमारी आने पर उसको हेल्थ इश्यूज अगर आ गए तो उस टाइम पे हो सकता है उसको इंश्योरेंस मिले ही ना,
है ना। तो उस टाइम पे उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 2 करोड़ का इंश्योरेंस 4-5 करोड़ का उसका ऑटोमेटिक हो जाने वाला है। कम उम्र में सस्ता प्रीमियम होता है, तो सस्ता प्रीमियम होने से लॉक हो जाएगा प्रीमियम, बहुत रुपए उसके बच जाएंगे। अब दुर्घटना पर क्या है, एक्सीडेंट के केस में यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा उसके नॉमिनी को यहाँ पर मिलेगा। और रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पर यहाँ पर ये लागू होता है। अगर सिंगल प्रीमियम दिया हुआ है तो इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कंपनी के नियमों के हिसाब से ये सीमा तय होगी कि कंपनी यहाँ पर कितना पैसा देगी। अब पैसा किस तरीके से मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा उसका नॉमिनी या तो इकट्ठा पैसा ले ले, या तो 5, 10, 15 साल की किस्तों में पैसा ले ले, ताकि घर की जो मान लो मंथली एक्सपेंसेस उनको मेंटेन किया जाए। क्योंकि मान लो इकट्ठा पैसा कई बार आता है तो हैंडल नहीं कर पाता आदमी। ये कहाँ पे बिकेगी, सिर्फ आनंदा पोर्टल पे बिकेगी। आप आनंदा पोर्टल में इस पॉलिसी को बेच पाएंगे और सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस ऑनलाइन होगा, बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। अब ये इतनी मजबूत क्यों है, बार बार मैं आपको यूएसपी को यहाँ पर करवा रहा हूँ। कम खर्च में बड़ा फायदा करवा सकते हो क्लाइंट का। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो देखो, मान लो एक व्यक्ति है राम, उसकी एज है 30 साल, ठीक है, 30 साल की एज है, तो उसका 2 करोड़ का कवरेज हमने उसको दे दिया है। कितने का दे दिया है, 2 करोड़ का हमने कवरेज उसको दे दिया है। जस्ट अ मिनट, 2 करोड़ का हमने कवरेज उसको दे दिया है फ्रेंड्स। 30 साल की एज है, ठीक है, वो स्मोकिंग नहीं करता, रेगुलर प्रीमियम मोड में उसने लिया, तो 35 साल जो है 35 साल की अवधि उसने चूज करी है, क्योंकि 30 साल का वो हो गया था, 65 से लेकर 100 साल तक उसको सुरक्षा मिल जाएगी। अनुमानित जो प्रीमियम आएगा 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना आएगा, मतलब 2100 रुपये से 2500 रुपये पर मंथ। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल इंश्योरेंस मेरे हिसाब से हो सकता है उन लोगों के लिए जो ठीक ठाक इनकम कर रहे हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, और टर्म इंश्योरेंस ही एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। उसके बाद जो आए हैं सब जुगाड़। लाइफ स्टेज जो फीचर है वो ग्राहकों को आपको समझाना है कि सर अभी आप जवान हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई आपको इश्यूज़ नहीं है। आज कम प्रीमियम में अगर आपने बेनिफिट लॉक कर दिए, कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां आएंगी, उस कंडीशन में आपका बीमा ऑटोमेटिकली बिना किसी मेडिकल जांच के आपका कवरेज बढ़ता रहेगा, आपको नया इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको किस तरीके से बेचना है, जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में है उनको आपको फोकस करना है। नए जितने लोग शादीशुदा लोग हैं जिनकी अभी भी शादियां हुई हैं उनको आपको बेचना है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कम से कम 1-8 लाख रुपए सैलरी तो होनी चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे हैं जिनके, उनको ये आप पॉलिसी दे सकते हैं, जिनकी कमाई ठीक ठाक है उनके आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब इस योजना को किसको नहीं बेचना है, जो पहले से ही बहुत बीमार हैं उनको ये पॉलिसी नहीं बेचनी है, जो 65 साल से ऊपर हो गए उनको ये पॉलिसी नहीं बेचनी है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उनको भी नहीं बेचनी, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिलने वाला है। ये तो प्रॉपर काली इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब बाजार में इस तरीके से आपको और भी कंपटीशन फेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि LIC को अचानक से सपना आया कि ऐसा एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं, जैसा है ही नहीं। मार्केट में एक से बढ़ के एक पॉलिसीज ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो, LIC का खुद का टैग टर्म पॉलिसी है, LIC का खुद का युवा टर्म पॉलिसी अवेलेबल है, LIC का खुद का सरल जीवन पॉलिसी है। अगर हम HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट की बात करें, वो बहुत ही धांसू प्लान है, बहुत बिकता है। ICICI वालों को ICICI प्रोटेक्ट करके एक पॉलिसी है, कंपटीशन है, ठीक है। टाटा AI वालों को संपूर्ण रक्षा करके एक पॉलिसी है। बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन बीमा कवच जो ये पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस की LIC में जो लॉन्च हुआ है, इसमें लाइफ स्टेज वाला जो बेनिफिट है वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये आप क्लाइंट को बता करके एक यूनिक पॉइंट वहाँ से निकाल सकते हो। ये एक रिबेट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया। अगर किसी को आप ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस प्रपोज करते हो तो उसमें उसको 4% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिल जाता है, अगर कोई 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस ऐसा लेता है, 2 करोड़ से ज़्यादा का लेता है। अब कहीं एक्सक्लूजन जो होता है ना, मतलब कब आपका क्लेम क्लाइंट का रिजेक्ट हो सकता है, तो उसमें शुरुआत में मान लो आत्महत्या कर लेता है क्लाइंट, आत्महत्या की कंडीशन में क्लाइंट का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अगर कंपनी को डाउट होता है या वो प्रूफ नहीं हो पाया। गलत जानकारी देने पर हो सकता है, बीमारी छुपाने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, कंपनी के नियम के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराया तो भी आपका पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर एजेंट आपको कैसे, मतलब आप अपने क्लाइंट को कैसे समझाओगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिलाओ, याद दिलाओ, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन के बारे में उनको बात करो, बच्चों की पढ़ाई का फ्यूचर उनको दिखाओ, सर इतना खर्चा आपका होगा, कल को अगर आपको कुछ हो गया, आप परिवार के बीच नहीं रहे, कोई भी मिसहैपनिंग होती है फैमिली के मेन मेंबर को, तो उस कंडीशन में परिवार का क्या होगा, बच्चों का खर्चा कैसे चलेगी, पत्नी के सिक्योरिटी का
क्या होगा। तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स, इसलिए आपको अपने क्लाइंट को ये देना पड़ेगा। ये प्लान लेने के लिए कम से कम क्या करना है, 8 से 10 लाख रुपए की मंथली इनकम होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी सालाना इनकम होनी चाहिए, और लगभग 2 करोड़ की कंपनी का ये जो इंश्योरेंस है ये उसको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर और मेडिकल चेकअप। ये सारी की सारी चीज़ें होने ही वाले हैं। भले ही आप आनंदा से कर रहे हो बट मेडिकल चेकअप भी उसका हो सकता है। अब यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आइडेंटिटी प्रूफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। बट मेन चीज़ ये है कि मान लो क्योंकि 2 करोड़ का मिनिमम सम एश्योर्ड है तो 1-8 लाख सैलरी से ऊपर वाला ही व्यक्ति लेगा, पहली बात। दूसरा कोई बिजनेसमैन ही इसको लेगा। तो उस कंडीशन में अगर बिजनेसमैन है तो यहाँ पर जो सीए के माध्यम से जो उसको सीओआई दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर उसकी इनकम का स्टेटमेंट होता है बिजनेसमैन का, वो उसको देना होता है। या 3 साल का आईटीआर आप दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट हो तो वो भी दे दीजिए। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है, या सैलरी वाला बंदा है तो सैलरी स्लिप दे दे, अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, फॉर्म 16 दे दे, तो ये इनकम प्रूफ के तौर पे उसको ये सारी चीज़ें देनी होती है। और खून वून की सब जांचें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। बेसिक यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी कई बार में हो जाता है। बट इन समरी अगर मैं इसको रिकैप करने की कोशिश करूँ तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए क्लाइंट से, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन की बात करिए, बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से समझाइए, फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न रेज करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और ये हमारा सर्विस लिस्ट है। सर्विस लिस्ट में क्या है कि आप अपने कस्टमर को अगर इस तरीके की सर्विस लिस्ट दिखाओगे जहां पर आप कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज दिखाते हो, ये हिंदी में भी है हमारे पास, इंग्लिश में भी है, तो ये मात्र 499 रुपीज़ की है। इसको आप लेंगे तो आप एक एडवाइज़र के तौर पे क्लाइंट के सामने खुद को स्टैब्लिश कर सकते हो, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा। इसके बाद में हमने 25 LIC के रेडीमेड कॉम्बो भी बना रखे। इस तरीके के कुछ पोस्टर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। ये भी 499 रुपीज़ के हैं 25 पोस्टर। और हम बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए रोज़ लेके आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। बाकी सोशल मीडिया में भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, एडवाइजर्स के लिए हमने एक ये किया हुआ है, सोशल मीडिया पैकेज लॉन्च किया है जिसमें हम यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लोगों की वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप हमें वीडियो देते हो और हम उसको एडिट करके डालते हैं। ये पूरा 1 साल से 5 साल तक का पैकेज है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मॉर्निंग सुबह 5 से 5:30 का लाइव क्लास आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अपडेट्स शेयर करता हूँ, आपको सेल्स के सीक्रेट शेयर करता हूँ, और वहाँ पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं सारे टिप्स मैं आपको फ्री में शेयर करता हूँ। 365 दिन लगातार शेयर करता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उसके अलावा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप ज़रूर अच्छा, ये फाइल अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए चाहते हैं न्यू ईयर में गिफ्ट देना तो हमारे थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आज का बीमा कवच वाला पॉलिसी आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई, क्या क्या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सो दैट उनको भी ये पॉलिसी समझ आ जाए और वो अपने क्लाइंट्स तक इसको लेके जाना शुरू करें। बाकी इस पॉलिसी के रिगार्डिंग मैं आपको 2-3-4 वीडियो और बना के दूंगा जिसमें और डिटेल में मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज को एक्सप्लेन करते हुए आपको मैं बताऊंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।